हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम जो हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड सोसाइटी, जिसका कोर्स कोड है 102, इसकी वीडियोस को हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम जो हमारा यूनिट 1 है उसमें एक टॉपिक है सोशल चेंजेस इन इंडिया। इसमें एक हमारा टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लैंगिक भेदभाव। इसके टॉपिक को हम कवर करेंगे और इस सीरीज़ में हम एजुकेशन एंड सोसाइटी के जो जितने भी टॉपिक्स हैं और चैप्टर हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लैंगिक भेदभाव हमारा टॉपिक है और इसके बाद हम पॉवर्टी, डाइवर्सिटी, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो लैंगिक भेदभाव के बारे में जान लेते हैं। लैंगिक भेदभाव एक ऐसी धारणा है जिसमें एक ही संस्कृति, जाति, वर्ग, आर्थिक परिस्थितियों और आयु में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तथा एक समूह से दूसरे समूह में भिन्नता होती है। मतलब ये यहाँ पर ये बताया गया है, लैंगिक भेदभाव ऐसी धारणा है जिसमें एक संस्कृति तथा एक समाज जो होता है, सामाजिक समूह होता है, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, चाहे वो संस्कृति के नज़रिए से देखा जाए, चाहे वो सामाजिक समूह के नज़रिए से देखा जाए। तो ये हो गया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में डिफरेंस होता है। इसके आगे नीचे देख लेते हैं। सामाजिक संरचना के संदर्भ में लैंगिक असमानता, भेदभाव को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समाज इस दिशा में पिछड़ता जा रहा है। वह किसी भी प्रकार की विकास नहीं कर पाता। किसी भी देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जो महिलाओं और पुरुष में या फिर किसी भी जाति, सामाजिक, सांस्कृतिक के आधार पर किया जाता हो और वो एक समाज से दूसरे समाज में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हों। इसके आगे एक हमारा ये डेफिनेशन दिया हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था डेफिनेशन। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एक लड़के को पढ़ाओगे तो वो एक व्यक्ति की ही शिक्षा मानी जाएगी, लेकिन अगर एक लड़की या लेडीज़ पढ़ जाती है तो वो पूरे परिवार की शिक्षा हो जाती है, क्योंकि वो पूरे परिवार को एजुकेट करने में हेल्प करती है। तो आप जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप ये जो जितने भी चुनौतियां हैं उनको आप एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ वगैरह भी मैंने बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए। अब इसके बाद ये कुछ मतलब चीज़ें दी हुई थी, इसके बारे में बताया गया था कि स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। तो ये 2011 की जनगणना दी हुई है। यहाँ पर 48% जो स्त्रियाँ हैं वो एजुकेटेड वगैरह हैं। तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं। और ये जो बुक है ये HL खत्री की है, आप देख सकते हैं, सुमनलता HL खत्री, उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर बताया गया भारत में स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण। ठीक है, तो पहला बताया गया है लड़कों का अधिक जन्म लेना। सेकंड पॉइंट में बाल्यावस्था में लड़कियों की उचित देखभाल ना होना। तो मतलब क्या होता है कि जब लड़की का जन्म होता है तो कई बार माँ बाप उससे खुश नहीं होते और उसकी देखभाल वगैरह, परवरिश वगैरह ठीक प्रकार से नहीं करते, तो इसके कारण भी उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गया है बाल विवाह के कारण शीघ्र माँ बनने से प्रसव काल में स्त्री की अधिक मृत्यु हो जाती है। तो पहले क्या होता था कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, जिसके कारण जब वो माँ बनती थी तो बच्चे के जन्म देते समय उनकी डेथ भी हो जाती थी। इसके बाद लैंगिक भेदभाव के कारण यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है विद्यालय के बाहर कारक, और आगे नेक्स्ट बताया होगा सेकंड पॉइंट में हमें विद्यालय के आंतरिक कारक। तो ये दो कारक हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है पारिवारिक निर्धनता बहुत से माता पिता को अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोकती है। तो एक तो ये पारिवारिक कारण भी हो गया कि परिवार में अगर उनकी अर्निंग कम है और गरीब हैं,
बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते। सेकंड में दिया गया है समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक विचारशीलताएं, मतलब सामाजिक जो समाज होता है, जिस समाज में वो व्यक्ति रह रहा होता है, तो उस समाज में समुदाय में उनके अपने एक विचार होते हैं कि लड़कियों को बाहर मतलब स्कूल ना भेजा जाए, पर्दा प्रथा वगैरह जो होता है, तो ये सब इन्हीं के कारण होता है। तो उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। स्त्रियों का निम्न स्तर होता है, कम संख्या होती है। माता पिता की निरक्षरता, मतलब माता पिता जो है पढ़े लिखे नहीं होते, इस वजह से वो अपनी बेटी को भी स्कूल नहीं भेजते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया गया बालकों की जल्दी विवाह का रिवाज, लड़कियों होता है उनका जल्दी विवाह कर देते हैं, जिससे वो पढ़ लिख नहीं पाती और भेदभाव का जन्म होता है। सामाजिक धार्मिक कारण भी होते हैं। सामाजिक कारण में सामाजिक समुदाय की जो विचार होते हैं ये हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद पर्दा प्रथा होता है, जिसके कारण लेडीज़ों को मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता। 6 पॉइंट में दिया गया है शिक्षा के प्रति बालिका का निम्न अभिवृत्ति, मतलब लड़कियों की कई बार रुचि नहीं होती पढ़ने में, इस कारण भी भेदभाव का जन्म होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया गया है विद्यालय के आंतरिक कारण, तो विद्यालय में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो बालिकाओं के लिए अलग मतलब पर्याप्त विद्यालय उपलब्ध नहीं है। कई माँ बाप सोचते हैं कि मतलब एक ही विद्यालय में जिसमें गर्ल्स बॉयज़ पढ़ते हों उसमें ना भेजा जाए, तो उसके अलग विद्यालय भी होना चाहिए, लेकिन नहीं उपलब्ध हो पाता। महिलाओं की अध्यापिकाओं की कमी, जो महिला अध्यापक है उनकी भी कमी है, दोषयुक्त पाठ्यक्रम की वजह से भी, और जो कोर्स होते हैं उसमें अपर्याप्त विविधता, तो कई सब्जेक्ट भी ना होने के कारण भी ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बढ़ता है, ठीक है। और वो जो महिलाएं हैं वो स्कूल नहीं जाती, और शिक्षण विधियां और सामग्री उपलब्ध नहीं होती, सरकार की उदासीनता और दोषपूर्ण प्रशासन, तो ये सब कारण हैं जिनके कारण जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जाती और लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में लैंगिक भेदभाव को दूर करने हेतु उपाय। तो अभी हम लैंगिक भेदभाव को ही पढ़ रहे हैं, और अगर आपको एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहे तो आप इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको बोलता है कि भारतीय समाज में विशेषताएं बताइए, तो आप निर्धनता और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें दिया गया है आर्थिक प्रेरक, मतलब लैंगिक भेदभाव को आर्थिक प्रेरक के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसमें निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त यूनिफॉर्म पुस्तकें और उपस्थित छात्रवृत्तियां और मुफ्त दोपहर भोजन, तो ये सब लगभग चल ही रहा है इस वर्तमान समय में, तो अभी चल रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं, बच्चों को दी जा रही हैं। तो जब नहीं दी जाती थी तो इसके कारण ये ज़्यादा उत्पन्न होता था। तो इससे क्या होता है, लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया गया है उचित सामाजिक अभिवृत्ति, ठीक है। तो समाज को लड़कियों बालिकाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी क्या करना होगा कि अलग विद्यालय का निर्माण कराएं, और बाल गृह जो नर्सरी कक्षाएं हैं उनको भी शुरू करें, और ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के पक्ष में जनमत बनाना जाना चाहिए। तो ये जनमत कुछ शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उनका भी निर्माण किया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट में दिया गया है पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया महिला अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से पिछड़े राज्यों में बहुतायत संख्या में प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए। तो अभी जैसे दिल्ली में DLED वगैरह है, तो ऐसे संस्थान और इनका भी निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे जो महिलाएं हैं वो टीचर अधिक से अधिक बन सके, उन्हें प्रशिक्षण मिल सके। और पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। जो चीज़ें हैं जो पढ़ रहे हैं वो आवश्यकता मतलब नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकती हैं।
तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।